अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोलर आयंस आर Zwitter ionic structures are Zwitter ionic structure. There are two characters of amino acids. Number one is the basic characters of amino acids. Amino acids in acidic medium. Amino acids in acidic medium. Acidic medium. So acidic medium में हमारा क्या होगा? H प्लस आइंस प्रोटॉन होंगे। तो हमने क्या लेना है? Zwitter ion are dipolar ions. So this one is a Zwitter ion Rc NH3 plus H C double O negative कार्बोक्सिलेट आयन प्लस H प्लस जो हमारा आया एसिड से, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो इस प्रोटॉन को करेगा एक्सेप्ट, तो बनेगा RCH NH3 प्लस C डबल OH और इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब दिस आयन इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। ये आयन H प्लस आयन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस वो सब्सटेंस होती है जो H प्लस को एक्सेप्ट करती है। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो इस कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से है। कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से इसका क्या है? बेसिक कैरेक्टर। क्योंकि ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस होती है H प्लस को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस प्रोटॉन जो हमारे पास सब्सटेंस बनेगी दैट इज अ केटाइन और दिस कार्बोक्सिलेट आयन हैज द एफिनिटी फॉर H प्लस। That's why the basic character of amino acids is due to this carboxylate ions. Second is the case जब हम amino acids में base को डालेंगे। So amino acids in the basic medium में डालेंगे तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा आयंस होंगे that is hydroxide ion or alkali medium. Amino acids in बेसिक मीडियम में हमारे पास होंगे क्या? हाइड्रोक्साइड आयन OH-1 आयन होंगे। सो दिस इज द Zwitter आयन RCH NH3 प्लस C डबल O नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। और अभी हमारा होगा क्या? दिस वन इज द कार्बोक्सिलेट आयन, दिस वन इज द NH3 प्लस आयन। इसके पास ये इन्फिनिटी है कि क्या वो करे? H प्लस को रिलीज कर सके और इसकी इन्फिनिटी क्या है कि H प्लस को क्या कर सके? एब्सॉर्ब कर सके। क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है, तो यहाँ हमारा NH2H और यहाँ से ये टिंग टिंग करके क्या बनेगा? वाटर। और ये वाला जो NH3 प्लस आयन है इसने एक प्रोटॉन दिया। सो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन देती है वो आपकी क्या होती है? एसिड होती है। वो क्या होती है? एसिड होती है। तो अभी हम देखें क्या बना हमारा? RCH C डबल O नेगेटिव और इधर हमारा NH2 OH एंड H हमारा क्या बन गया? वाटर। तो आप देखें इस कैरेक्टर की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट बना दैट इज द anion. So we can say that amino acids in the basic medium will form anion and water. So एक बात और याद रखें, इसका अमीनो एसिड का अब एसिडिक कैरेक्टर किस ग्रुप की वजह से? NH3 प्लस ग्रुप की वजह से इसका क्या है? एसिडिक कैरेक्टर है। और अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड एसिड वो सब्सटेंस होती है जो H देती है, तो अभी H प्लस दे रहा है तो इसलिए एसिड है। सो दैट्स व्हाई
The acidic character of amino acids is due to this NH3 plus group. So this is the acidic and basic characters of amino acids on the basis of dipolar or Zwitter ionic structure. और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे synthesis of amino acids. Stay connected with your खूबसूरत सा चैनल इन